बाल केली करके देखा है, गरुड़ जी की समक्ष कर रहे हैं। ऐसे रामचरितमानस में भगवान अनेक चरित्र और लीला करते हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोयज प्रेम भक्ति वस कौशल्या की गोद। यद्यपि तात्विक दृष्टि से ज्ञान अखंड एक सीतावर हैं, अखिल भुवन पति हैं, लेकिन भक्तों की आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए भक्तों के इच्छा के वशीभूत होकर के मनुष्य रूप धारण करके भगवान इस धरती पर आते हैं और शिशु चरित्र, बाल चरित्र, वन चरित्र, रण चरित्र, राजलीला, विवाह लीला इत्यादि विभिन्न प्रकार के चरित्र और लीलाओं को संपन्न करते हैं। शुद्ध सच्चिदानंदमय राम भानुकुल केतु करत चरित नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। तो आइए भगवान की बाल लीला, भगवान की बाल चरित्र, इसमें भगवान राम की अंगों की शोभा, आंख, अधर, हाथ, चरण विशेषकर प्रस्तुत प्रसंग में जो मुझे मिला है, चरण की सुंदरता का वर्णन, भगवान के चरण का वर्णन मैं आपके बीच करने जा रहा हूँ और भगवान के अंग प्रत्यंगों का वर्णन करने जा रहा हूँ। और इस प्रसंग के माध्यम से गोस्वामी जी क्या कहना चाहते हैं कि बाल रूप भगवान जो है हम सबके अंतःकरण में बसे, आप सबके अंतःकरण में बालक रूप भगवान लीला करे, शिशु चरित्र करे, बाल लीला करे। तो भगवान की शिशु लीला, बाल लीला का वर्णन मैं आपके बीच एक भजन के पश्चात करने का प्रयास करूंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि दानी ओ दानी तधीरे नाती, दानी ओ दानी तधीरे नाती, दानी ओ दानी तधीरे नाती, दानी ओ दानी तधीरे नाती। दिम 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 ता ना 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 निया नारे तकन तकिता क्रांदा क्रांदा क्रांदा। दानी ओ दानी तधीरे नाती, दानी ओ दानी तधीरे नाती, दानी ओ दानी तधीरे नाती, दानी ओ
ओदानी तजीरे ना ओदानी तजीरे ना ओदानी तजीरे ना शारदे 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 जय हंसी वाहिनी जयति वीणा वादिनी जय सरस्वती ज्ञान दायिनी जय सरस्वती ज्ञान दायिनी कमल हास विकासिनी शारदे जय हंस वाहिनी जयति वीणा वादिनी मधुर काव्य कलाधीसा प्रणव नाद विकासिनी मधुर काव्य कलाधीसा प्रणव नाद विकासिनी भगवती संगीत वरदे भगवती संगीत वरदे भुवन मानस वासिनी शारदे जय हंस वाहिनी जयति वीणा वादिनी शारदे जय हंसी वाहिनी जयति वीणा गग सनि धनि सा ग सनि धनि सा शारदे जय हंस वाहिनी जयति वीणा वादिनी निस ग म ग स नि स ग म ध म ग म ग स नि स ग म ध नि ग म ग स नि स शारदे जय हंस वाहिनी जयति वीणा वादिनी रिद्धि सिद्धि विवेक दाय तुम त्रिशूल विनाशिनी सिद्धि सिद्धि विवेक दाय तुम त्रिशूल विनाशिनी रिद्धि सिद्धि विवेक दाय तुम त्रिशूल सानि धनि सा ग सानि ध म धनि सा सिद्धि सिद्धि विवेक दाय तुम त्रिशूल विनाशिनी निस नि धनि ग म ध म ग सा ग म धनि सा धनि सा धनि सा धनि सा धनि सिद्धि सिद्धि विवेक दाय तुम त्रिशूल विनाशिनी देवी मंग सुभाष परसनि देवी मंग सुभाष परसनी
हृदय हर्ष विलासिनी सारथे जय हंस वाहन जयति वीणा वादनी जय सरस्वती ज्ञानदायिनी जय सरस्वती ज्ञानदायिनी कमलहास विकासिनी सारथे जय हंस वाहन जयति वीणा वादनी सारथी जय हंस जयति वीणा वादिनी सारथी जय हंस जयति वीणा वादिनी सारथी जय हंस जयति वीणा वादिनी। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रनकर कस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम ललित अंक कुलिशादिक चारी नुपुर चारु मधुर रवकारी चारु पुरट मणि रचित बनाई कटि किंकिनी कल मुकुर सुहाई। मानस प्रेमी सज्जन वृंद, श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड का कथा प्रसंग है। भगवान के शिशु चरित्र बाल चरित्र के अंतर्गत भगवान के अंग प्रत्यंग की शोभा का वर्णन यहाँ कागभूषण जी गरुड़ जी के पास करते हैं। उत्तरकांड का प्रसंग जो है मानव जीवन की समस्त प्रश्नों का उत्तर, समस्त समस्याओं का समाधान और समस्त रोगों का निदान और समस्त सद्ग्रंथों का सार इस कांड में भरा पड़ा है, वो है उत्तरकांड। तो आइएगा प्रस्तुत चौपाई का शरणार्थ कर देते हैं। कागभूषण जी गरुड़ जी को माध्यम बना करके कह रहे हैं, तो दोनों का परिचय भी जान लो। एक कागभूषण कौन है और गरुड़ जी कौन है। कागभूषण जी कौआ है जो राम कथा के प्रताप से, राम भक्ति के प्रताप से कागभूषण जी हो गया। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला तहरह कागभूषुंडी सुशीला राम भगति पथ परम प्रवीणा ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना राम कथा जो कहि निरंतर सादर सुनहि विभिन्न विहंगवर। कागभूषण जी का परिचय। गरुड़ जी का कौन? पक्षियों के राजा, ज्ञानी भक्त शिरोमणि त्रिभुवन पति करयान ताहि मोह माया प्रबल पामर करही गुमान गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक यति निकट निवासी। ये गरुड़ जी का परिचय है। तो मिले पंक्ति का भाव, ये भगवान के चरण का वर्णन हो रहा है। मुझे जो प्रसंग मिला है भगवान के चरण की शोभा का वर्णन। तो भगवान के चरण में, चरण का निचला भाग को क्या बोलते हैं आप लोग?
चरण का एकदम पेंदी वाला भाग तलवा बोलते हैं, तलवा। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान के तलवे की सुंदरता क्या है, क्या क्या है उनके तलवा में। तो भगवान के तलवा में सुंदर 4 चिन्ह हैं। ललित अंक पुलिसादिक चारी। भगवान की तलवा में 4 चिन्ह बने हुए हैं, बोलते हैं। ये 4 चिन्ह क्या क्या? वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल। उसके पश्चात बोलते हैं नुपुर चारी मधुर रवकारी। वो घुंघरू पहने हुए हैं चरण में, घुंघरू। बच्चे को घुंघरू पहनाते हो ना, छोटे बच्चे को घुंघरू पहने हुए हैं। उनके जो नुपुर है वो आवाज है, वो कैसा है? चारू है, सुंदर है और मधुर आवाज निकल रहा है। जैसे हम लोग अभी संगीत के स्वरों में भजन गाए वैसे। और नुपुर के संदर्भ में आता है भगवान के चरणों के नुपुर को जब भक्त सुनता है, भक्त धन्य हो जाता है। और भक्त की आवाज जब भगवान सुनता है तो भी भक्त धन्य हो जाता है। भगवान भक्त की आवाज को कैसे सुनता है? जैसे चांटी के पैर में घुंघरू बांध दिया जाए। चांटी बहुत छोटी जीव है। चींटी के पग नूपुर बाजे सो भी साहब सुनता है। क्या है? चींटी के पग के नुपुर को साहब सुने, या भक्त के पद के नुपुर को साहब सुने, या साहब के चरणों के नुपुर को भक्त सुने, या संसार के जीव सुने, दोनों में ही धन्यता है। उसके पश्चात चारु पुरट मन रचित बनाई। सुंदर मणि से जड़े हुए सुंदर जो है सोने की सुंदर पुरट बने हुए हैं। कटि किंकिनी कल मुकुर सुहाई। माताएं अपने बच्चे को करधनी भी पहना देते हैं। करधनी कमर पर पहनाते हो कि नहीं? तो कटि किंकिनी कमर में करधनी की आवाज, कल मुखर सुहाई। जब करधन की आवाज निकलती है तो सुहावना लगता है। ये मिले प्रसंग का साधारण भाव। आइए इसकी गंभीर सूत्रों को रामचरितमानस में भगवान के शिशु चरित्र और बाल चरित्र, इसका वर्णन जो है बालकांड में है और उत्तरकांड में। बालकांड में जिस समय भगवान राम मनु शत्रुपा के वशीभूत, प्रेम के वशीभूत होकर के जो मनु शत्रुपा राज दशरथ और कौशल्या बनते हैं, उनके आंगन में जब अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं, तो उस समय बाबा जी शिशु चरित्र और बाल चरित्र का वर्णन करते हैं। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम कर शिशु चरित पुनीत। शिशु चरित, उसके बाद शिशु माने बहुत छोटा, जो चलने लायक ना हो उनको शिशु कहते हैं, शैशवावस्था। उसके बाद थोड़ा बड़ा हो जाता है तो बालक हो जाता है, बाल चरित्र करते हैं। तो बाल चरित्र करके भी अयोध्या वासियों को, माताओं को, पिता को सुख प्रदान करते हैं बालकांड में। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता। ये बालकांड में है। बस यही वर्णन कागवसुन जी भगवान की बाल लीला स्वयं देखे हैं, सुनी हुई बात नहीं, आंखों से देखी हुई बात जो है कागवसुन जी गरुड़ जी के समक्ष जो है कर रहे हैं। आंखों से देखी हुई बात करते हैं। कहीं भूसुंडी, ये प्रसंग की शुरुआत यहीं से होती है। कहीं भूसुंडी सुनहु खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। राम का कौन सा चरित्र? शिशु चरित्र और बाल चरित्र सेवकों को, भक्तों को सुख देने वाले हैं। सबसे पहले बाल चरित्र कहने के पहले राजा के मंदिर, राजमहल का वर्णन करते हैं। निप मंदिर
सुंदर सब भांति खचित कनकमणि नाना जाति। राजा के राजमहल, जिनको राजा के मंदिर कहा गया, जब तक भगवान राम का अवतरण नहीं हुआ था, राम माताओं के गर्भ में नहीं आए थे, तब तो वो राजमहल था। और जिस दिन से राम माताओं के गर्भ में आ गया, वो मंदिर बन गया, राजमहल मंदिर बन गया। बालकांड में देखो, मंदिर महसभ राज हिरानी शोभा शील तेज की खानी। और वही भगवान के बाल लीला का वर्णन यहाँ कर रहे हैं उत्तरकांड में। तो काकभूषुंडी भी कहते हैं, निप मंदिर सुंदर सब भांति। सुंदर मणि जटा हुआ है, जड़ा हुआ है। खचित कनक मणि नाना जाति। उसके बाद राजमहल का वर्णन करने के बाद भगवान जी अंगना में खेलते हैं। सब घर में अंगना होता है, आंगन जहाँ बच्चे किलकारी माल करके खेलते हैं कि नहीं? तो अंगना का वर्णन कर रहे हैं। वर्णिन जाई रुचिर अंगनाई जहाँ खेलहि नित चारों भाई। अर्थ धर्म काम मोक्ष के रूप में भक्त और भगवान अनशन सहित अवतार लिए हुए हैं। ये महाराज दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं। आंगन कैसा है? रुचिर है। भगवान रुचिर आंगन में खेलते हैं। भगवान टोपी भी पहनते हैं, वो रुचिर है। रुचिर चौतनी सुभग सिर। भगवान के हर वस्तु के लिए जो माला पहनते वो भी रुचिर है। उर श्री वत्स रुचिर बनमाला। यहाँ तक कि शूर्पणखा भी आती है ना वरण करने के लिए। मानो शूर्पणखा जानती थी कि भगवान को रुचिर शब्द बहुत प्यारा है, इसलिए वो ब्यूटी पार्लर से सज धज के रुचिर रूप धारण करके आती है। रुचिर रूप धर प्रभु पहि जाई बोली बहुत वचन मुस्काई। तो अंगना रुचिर, भगवान की माला रुचिर, भगवान के अंग प्रत्यंग रुचिर, भगवान की टोपी रुचिर। और जो आप लोग इसकी कथा सुन रहे हैं वो भी रुचिर है, सुना रहा हूँ वो भी रुचिर है। उसके पश्चात अंगना के वर्णन करने के बाद बाल चरित्र का वर्णन करते हैं। बाल विनोद करत रघुराई विचरत अजरी अजिर जननी सुखदाई। जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आंगन में खेलते हैं ना, तो खेलते हुए बालक को देख करके माता कितना आनंदित होती है, इसका अनुभव आप साक्षात अपने पुत्रों को खेलते हुए देख करके कर सकते हैं। बस माताएं जो हैं आनंदित हैं और भगवान के स्वरूप को देख रहे हैं। भगवान का शरीर कैसा है? मरकत मृदुल कलेवर श्यामा अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। भगवान का शरीर नीलमणि के समान नीला रंग का, श्याम रंग का है। और बालकांड में तो मनुष्य रूप तपस्या करते हैं। भगवान का शरीर कैसा है? नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। करोड़ों कामदेव के भगवान के एक एक अंग इतने सुंदर हैं कि एक एक अंग में करोड़ों कामदेव जो सुंदरता के प्रतीक हैं की सुंदरता को अर्पित कर दिया जाए, फिर भी करोड़ों कामदेव की सुंदरता जो है इस राम की एक अंग की सुंदरता को तोल नहीं सकता। और रामचरितमानस में बहुत जगह जो है काम से अधिक सुंदर राम हैं, इनका वर्णन है। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभायधिक। यहाँ तक कि पुष्पवाटिका प्रसंग में नगर दर्शन करने के लिए जनकपुर देखने की जब राम लक्ष्मण जाते हैं ना, तो वहाँ सखियां जो है झरोखे में चढ़ चढ़ कर देखते हैं, अपने काम धाम को छोड़ करके आते हैं। धाई धाम काम सब त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लागी। और कुछ युवतियां झरोखे में ऊपर चढ़ करके राम की शोभा को देखते हैं। युवती भवन झरो कहीं लागी। और अपने अपने रुचि के अनुसार देखते हैं और परस्पर चर्चा करते हैं, सखी ये राम की सुंदरता को तो देखो कितना सुंदर है।
कहीं परस्पर वचन प्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। इनकी सुंदरता तो करोड़ों कामदेव की सुंदरता को जीत ले रहे हैं। उसके पश्चात मुख्य प्रसंग हमारा जो है, मुख्य प्रसंग भगवान की चरण की शोभा का वर्णन, जो पंक्ति मुझे दिया गया है, तो भगवान के चरण कैसा है। नव राजीव अरुण मृदु चरना, पदज रुचिर नख शशि दुति हरना। भगवान के चरण कैसे हैं, मृदु हैं। मृदु माने कोमल। छोटे बच्चा शिशु है, उनका चरण कोमल नहीं होगा, युवक होने पर कठोर होगा, लेकिन शिशु का चरण, बालक का चरण कोमल है। और नए राजीव, नव राजीव, नए कमल की तरह, नवा कमल, नव राजीव अरुण मृदु चरना। जब भगवान किशोर बनते हैं, युवक बनते हैं, तो उस समय उनके चरण की शोभा का वर्णन कमल से करते हैं, लेकिन बाल राम की शोभा का वर्णन करते हैं तो नए कमल से, नए तुरंत खिले हुए कमल से करते हैं। भगवान का हाथ कैसा है, परशासीस तरोरुह पानी। उसका हाथ भी कमल के समान। भगवान का अधर कैसा है, ओठ मुखाम्बुज, नीलाम्बुज, मुखाम्बुज। मुखाम्बुज माने कमल की तरह है। भगवान के आंख कैसा है, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगति विपत्ति भंजन सुखदायक। आंख भी कमल की तरह, ओठ भी कमल की तरह, चरण भी कमल की तरह। भगवान के अंग प्रत्यंग के वर्णन करते हैं तो कमल की तुलना करते हैं। कमल सरोवर में खिलता है, सरोवर में खिलता है, लेकिन कमल के पत्तों, पुरैन पत्ता कहते हैं, उसमें पानी ठहरता नहीं है। यहाँ तक कि कमल के फूल के ऊपर भी पानी गिर जाए तो बह जाता है, ठहरता नहीं। तो जीवन दुनिया में कैसे रहना चाहिए, कमल की तरह। ना जग छोड़ो ना हरि भूलो, संसार भी नहीं छोड़ना है, हरि को भी नहीं बुलाए। कर्म करो जिंदगानी में, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। तो कमल के भगवान 6 गुणों का वर्णन करते हैं। कमल के 6 गुण, मणि के 8 गुण और बादल के 2 गुण मिलाकर के बालकांड में 16 गुणों का वर्णन भगवान करते हैं। नील सरोरु नील मणि नील नीरधर श्याम, लाजई तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। तो मैं यहाँ प्रस्तुत प्रसंग में केवल कमल की 6 गुणों की चर्चा करूंगा। कमल सुंदर होता है कि नहीं, भगवान के चरण भी सुंदर है, भगवान के चरण भी सुंदर है, भगवान के मुख भी सुंदर है, भगवान के हाथ भी सुंदर हैं, आदि आदि अंग प्रत्यंग सुंदर है। रामचंद्र जी का भजन करते हैं ना, सिय रामचंद्र कृपालु भज मन, हरन भव भव दारुणम। नव कंज, कंज मुख, मुख भी कंज है, पद कंजारुणम। इस प्रकार से चारों का वर्णन जो है, सुंदरता का वर्णन करते हैं। वहां भी जनक जी पुरी में जब राम जी जाते हैं तो राम की सुंदरता का वर्णन करते हुए पूछते हैं विश्वामित्र, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की निपकुल पालक। तो कमल सुंदर होता है, कमल कोमल होता है, तो भगवान कोमल भी है। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम। पानव महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। कमल में जल नहीं ठहरता माने निर्लेपता। ये विरंच निर्लेप सुहाए, ये गुण कमल में है। और वैसे ही ये गुण जो है निर्लेपता, संसार में अवतार लिए हैं, लेकिन तात्विक दृष्टि से वो है निर्गुण निराकार है, निर्लेप है। लेकिन भक्तों के वशीभूत होकर के वो निष्पक्ष ब्रह्म जो है, निष्क्रिय ब्रह्म जो है, सक्रिय ब्रह्म, सपक्ष ब्रह्म हो जाता है। तो इस प्रकार से निर्लेपता भी कमल का, सुकुमारता। भगवान कितने सुकुमार है, जो वातावरण की गर्मी शीत घाम को नहीं सह पाते, उनको कहते हैं सुकुमार और सुकुमारी।
सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। यानी रामचंद्र जी भी कुमार हैं। तो कमल में जो 6 गुण हैं, वो सारे गुण जो है भगवान राम के अंगों की शोभा में है। और नवराजीव अरुण मृदु चरना, उनके चरण कैसे हैं? लाल हैं। छोटे बच्चे के तलवा को देखोगे ना, शिशु छोटे एकदम नन्हे बच्चे, तो लाल लाल दिखता है कि नहीं? उनके हाथ की भी तलवा देखेंगे ना, वो भी लाल होता है। और लाल रंग जो अनुराग का प्रतीक है, और अनुराग माने प्रेम, और बिना अनुराग के भगवान मिलने वाला नहीं है। तो लाल रंग जो है अनुराग का संदेश देता है, और बिना अनुराग के भगवान मिलते नहीं है। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, ये योग जग जाग विरागा। रामचरितमानस में बहुत से अनुरागी हैं, केवट अति आनंद उमति अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। जनक जी सुनैना जी कन्यादान करते समय भगवान के चरण प्रक्षालन करते हैं, तो उनमें भी अनुराग हो जाता है। इनहि बिलोकत अति अनुरागे, पाय पुनीत प्रखार न लागे। तो हमारे जीवन में भी इस कथा प्रसंग के माध्यम से राम के चरणों में अनुराग हो जाए तो धन्य हो जाएंगे। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। ये लाल रंग जो है अनुराग का प्रतीक है। आगे उनके अधर ओंठ भी लाल हैं। आजकल के महिलाएं जो है लिपस्टिक लगा के लाल करते हैं ओंठ को, लिपस्टिक लगा कर, लेकिन प्राकृतिक रूप से बालक के ओंठ जो है लाल होते हैं। राम जी के ओंठ कैसे हैं? लाल हैं, अरुण हैं। कल बल वचन अधर अरुणारी। तो इस प्रकार से पदज रुचिर नख ससी दुची हरना। भगवान के चरण में जो नख है, चरण में नख होता है क्या ना, चरण जिनको कहते हैं पदज, वो भी रुचिर है। और पदज रुचिर नख शशि दुती हरना, चंद्रमा के प्रकाश को भी मध्यम कर देता। चंद्रमा के प्रकाश से भी अधिक प्रकाशवान भगवान के चरणों की सुंदरता है, रुचिर है। उसके पश्चात ललित अंक कुलिशादिक चारी। भगवान के अंक कैसे हैं? ललित हैं। ललित माने सुंदर, ललित माने सुंदर, रुचिर माने भी सुंदर होता है। अंग्रेजी में ब्यूटीफुल कहते हो आप लोग। ललित भगवान जो चरित्र करते हैं, लीला करते हैं, वो भी ललित हैं। सीता जी से योजना बनाते हैं रावण वध की लीला। सुनहु प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब चरित ललित नर लीला। तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करहु निशा चरनाथ। भगवान की चरित्र भी ललित, भगवान की लीला भी ललित, भगवान के अंग प्रत्यंग भी ललित सुंदर, ललित अंग। और उसमें 4 तलवा के 4 रेखा का वर्णन किया गया है। ललित अंक कुलिशादिक चारी। कुलिस पहला अंग दिया, पहला है चिन्ह है कुलिस का। कुलिशादिक, आदिक माने एक नाम लेकर के अन्य 4 नाम को, 3 नाम को और गिना दिया। तो कुलिस माने वज्र, और ये 4 कौन है? वज्र के साथ साथ अंकुश, फिर ध्वजा, फिर कमल, 4 चिन्ह दिखाई, प्रमुख चिन्ह है। ऐसे भगवान के चरणों में 24 रेखाएं हैं, जो 24 48 रेखाएं हैं भगवान के चरणों। और सीता जी के चरणों में भी 48 रेखाएं, लेकिन अंतर यह है जो राम के दाएं में है वो सीता जी के बाएं में है, और राम की जो बाएं में और सीता जी के दाएं में है। श्लोक 5 में किसी कवि ने लिखा है, ये चिन्ह राम के दाएं, ते चिन्ह जानकी बाएं। और ये चिन्ह राम के बाएं, ते चिन्ह जानकी दाएं। तो ये 24 48 चरण चिन्ह राम के चरणों में भी है और सीता जी के चरणों में है। और अपने चरणों के माध्यम से सीता जी सुंदरकांड में अशोक वाटिका में राम के चरणों का ध्यान करती है। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भाव पवन सुत देख जान की दीन। तो ये पहला अंग है कुलिस,
कुलिस का मतलब है वज्र। पहला चिन्ह है वज्र का चिन्ह है। और ये वज्र कहाँ से बना है? वज्र बना है दधीची के हड्डी से। दधीची के हड्डी से वज्र और शिव धनुष बनाया गया है। वज्र इंद्र के हाथ का अस्त्र है, शस्त्र है, और शिव धनुष जिनको भगवान ने भंजन किया है। तो कुलिस वज्र जो कठोर होता है, कितना कठोर होता है? कुलिस ही चाही कठोर यति और कोमल कुसुमहु चाही। भगवान का स्वभाव वज्र से भी कठोर है, कुलिस से भी कठोर है, और फूल से भी कोमल है। ये उत्तरकांड में दिया गया है। तो पहला चिन्ह है कुलिस वज्र का। दूसरा चिन्ह है अंकुश। अंकुश क्या चीज है? ये हाथी के मालिक के पास होता है। हाथी बड़ा जानवर है, लेकिन बड़ा जानवर हाथी को वश में करने के लिए एक छोटा सा लाठी जैसे, कोड़ा लाठी जैसा अंकुश होता है। उस अंकुश के माध्यम से हाथी को अपने वश में करते हैं। तो मन रूपी हाथी को वश में करना है तो राम के चरणों का सहारा लीजिए। राम के चरण में भी ये अंकुश का चिन्ह बना हुआ है। राम के चरणों में डूब जाइए, चरणों में लग जाइए, आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार नियंत्रित हो जाएगा। तो वज्र, अंकुश, ध्वजा, भगवान के चरणों में ध्वजा है। ये ध्वजा क्या है? धर्मरथ के पताका, शील में पताका है। सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। वो महारथियों के रथ में लगा होता है। अर्जुन के पताका में हनुमान जी का चिन्ह है। ऊपर पताका में वीर हनुमान, रथलाहा के श्री भगवान। और ध्वजा को काट देने से उनका मनोबल गिर जाता है, और ध्वजा जब तक है तब तक उस पक्ष का मनोबल तगड़ा रहता है। तो ध्वज का चिन्ह भी राम के चरणों में है। और कमल, कमल को तो मैं भी बता दिया, भगवान के चरण कमल, भगवान के मुख कमल, भगवान के हाथ कमल, भगवान के ओंठ कमल, आदि आदि। और कमल के 6 गुण का वर्णन मैं आपके समक्ष जो है कर दिया हूं। तो इसी को गोस्वामी जी लिखते हैं, ललित अंक कुलिशाधिक चारी। और बालकांड में इसी को ऐसा कहा गया है। बालकांड में रेख कुलिस धनु अंकुश सोहे। वहाँ रेखा शब्द और आया है। रेख कुलिस ब्रज अंकुश सोहे। रेखा भगवान के चरणों में कितने रेखा मैंने बताया है? 24 48 रेखा है। और इन्हीं 48 रेखाओं का ध्यान सीता जी जो है करती हैं। सीता जी करती हैं, और उनके शिष्य के रूप में जटायु भी भगवान की चरण रेखाओं का ध्यान करते हैं। कब पता चला? जब भगवान जटायु के पास जाते हैं। आगे परा वीरपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। जटायु भगवान के चरणों की रेखा का स्मरण करते हैं। सीता जी भी भगवान की चरण रेखाओं का स्मरण करते हैं। और जब ये चारों चिन्ह जो है मुनियों के मन को मोहित कर लेते हैं, मुनियों के मन को मोहित कर लेते हैं। उसके बाद नुपुर चारु, जो घुंघरू है पैर में, वो नुपुर चारु, सुंदर मधुर सुंदर आवाज निकल रहा है। उस वाटिका प्रसंग में भी सीता जी जब चलती है ना, वहाँ भी नुपुर का वर्णन है। कंकन किंकिनी नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दिन्हि, मनसा विश्व विजय कह चिन्हि। जानकी की पैर की नुपुर, घुंघरू की नुपुर बाजते हैं तो राम के मन में क्षोभ पैदा हो जाता है। आइए भजन के माध्यम से फिर भाव देने का प्रयास करें। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बने की हो गई कृपा राम की, बन गए तुलसीदास। आ
पतित पावन सुने मैं हरि। 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 मैं पतित तुम पतित पावन। 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 दो बालक गर्भनी मैं हरि। पतित पावन सुने मैं हरि। व्याध गणी का गज अजामिल साकी निगमन बने। गज अजामिल साथी निरमन बने। और अधम अनेक तारे। और अधम अनेक तारे। और अधम अनेक तारे। और अधम अनेक तारे। जात कावकणी मैं हरि। पतित पावन सुने मैं हरि। जानी नाम जानी नर किशोर पुरबने। जानी नाम जामिली ने नरक सुरपुर बने। दास तुलसी शरण आयो। दास तुलसी शरण आयो। दास तुलसी शरण आयो। दास तुलसी शरण
अपनी मैं हरि पतित पावन सुने हरे हरि मैं पतित तुम पतित पावन मैं पतित तुम्हें पतित पावन दो पावन कर बनी मैं हरि पतित पावन सुने मैं हरि पतित पावन सुने मैं हरि पतित पावन सुने मैं हरि लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि। चारु पुरट मणि रचित बनाई, कटि किंकिनी कल मुखर सुहाई। भगवान राम की कमर में जो करधनी है वो कैसे बना है, उनकी रचना किस प्रकार से हुई है करधनी की, वो कैसा है, चारु है। चारु माने सुंदर, जिनको ललित भी कहते हैं। चारु पुरट मणि, मणियों और रत्नों से जड़ी हुई रचित बनी हुई है। कटि किंकिनी कल मुकुर सुहाई, और सुंदर आवाज निकल रहा है। उनके उर्दर में 3 रेखाएं हैं। उनके हाथ के तलवा भी लाल, हाथ भी लाल, और उनके गाल भी लाल, और बालकांड में भी इन्हीं सभी बातों को वर्णन किया है। और उत्तरकांड के श्लोक में तो इसका ध्यान आकृष्ट किया है। कौशलेंद्र पद कंज मंजुलो कोमलाव जय महेश वंदितो, ब्रह्मा और महेश के द्वारा वंदना किया जाता है। जानकी कर सरोज लालितो, जानकी की कर कमल के द्वारा उनकी सेवा किया जाता है। चिंतकस्य मन भृंग संगिनो, और बालकांड में भी भगवान जो उत्तरकांड में वर्णन किया गया वही सब बातें जो है बालकांड में भी किया गया है। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिज गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलिन बैठे जन मोती, रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धोनी सुनी मुनि मन मोहे, कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान सब दिखा, भुज विशाल भूषण जुत भूरी, ही नख अति शोभारूरी। इस प्रकार से बाल में भी, बाल लीला में, बालकांड में और उत्तरकांड में भी बाल लीला में कागभस्सुर जी जो है गरुड़ जी के प्रति भगवान राम के चरण की शोभा का वर्णन करते हैं। आज की कथा प्रसंग से यही सीख लेना है, हम भगवान के बाल लीला में हम भी शामिल हो जाए, भगवान के चरणों में हमारा स्थान मिल जाए, वही भगवान के चरणों में भक्ति हो, भगवान के चरणों का भजन करें, जीवन धन्य हो जाएगा। वही जानेंगे बाद जो बीता होता है, नहीं जानेंगे बाद जो रीता होता है। भक्ति के रंग में रंग जाओ भैया, भगवान के चरण में लग जाओ भैया, नहीं लगने से, नहीं रंगने से मन फीका होता है। इन्हीं भावों के साथ, उपसंहार के साथ आइए अंतिम भजन परोसते हैं, फिर विदा लेंगे। जय श्री राम। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि। राम सिया राम बोलो, राम सिया राम, राम सिया राम बोलो, राम सिया राम, 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 राम सिया राम बोलो, राम सिया राम, राम सिया राम बोलो, राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम। सरयू मैया तेरी लहरी लहरिया ले, सरयू मैया तेरी लहरी लहरिया ले, हो बिगड़े देसी के बना दे मैया का
यहाँ विपदा है भारी हो प्रजा, बड़ी दुखी आई फिर से भेजी के बनाती राज राम, 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 राज राम। राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम। ओ सरयू मैया तेरी लहरी लहरियाले, आजी अयोध्या की गलियों में रावण डेरा डाले हैं, आज अयोध्या की गलियों में रावण डेरा डाले हैं। कितनी सीता चली जा रही, लोगों के मन काले हैं। कितनी सीता चली जा रही, लोगों के मन काले हैं। हो यारी है मतलब की हो लालच, है दौलत को बेचे तेरा ही पुजारी तेरा धाम। यहाँ विपदा है भारी हो प्रजा, बड़ी दुखी आई फिर से भेजी के बना दे राज राम, 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 राज राम। राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम। ओ सरयू मैया तेरी लहरी लहरियाले, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई और हनुमंत जैसे सेवक, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई और हनुमंत जैसे सेवक। कौशल्या सी माए कहाँ है, अब रक्षक बन गए भक्षक। कौशल्या सी माए कहाँ है, अब रक्षक बन गए भक्षक। वो देखो बिगड़ा है जिनका धर्म, बन गया हिंसा रोवे लेके अयोध्या तेरा नाम। यहाँ बिगड़े हमारी हो मीरा, बड़ी दुखी आई फिर से भेजी के बना दे राज राम, 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 राज राम।
सिया राम बोलो राम सिया राम सिया राम बोलो राम सिया राम सिया राम बोलो राम सिया राम सिया राम बोलो राम सिया राम। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। सात स्वरों के मेल को ही गीत कहते हैं, सात स्वरों के मेल को ही गीत कहते हैं, और गीतों की लहर को संगीत कहते हैं, गीतों की लहर को संगीत कहते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम नवाजे आपको। प्रस्तुति हो रही थी श्री नूतन मानस परिवार धौरा भाठा जिला दुर्ग की सुंदर सी प्रस्तुति हमारी बीच आई है। बहुत सुंदर सी कथा प्रसंग पर आप भगवान के रूप सौंदर्य का चित्रण खींच रहे थे, और किसी समय हम फिल्म संगीत में ये पंक्तियां सुना करते थे। शायद ये पंक्तियां किसी के लिए लिखा गया हो, परंतु पूरी दुनिया, पूरी कायनात बहुत खूबसूरत है, और इस खूबसूरत संसार को बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा कि तुम्हें देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों गर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर ओ कितना सुंदर होगा, ओ कितना सुंदर होगा। और श्री राजेश रामायणी जी एक प्यारी सी पंक्ति लिखते हैं कि बसी हो जिनकी हृदय में युगल सरकार की झांकी, नहीं मन लुभा सकती मलिन संसार की झांकी, है ललित मेघों का दामनी की दमक लज्जित, संग में राम सीता संग सारे संसार की झांकी, संग में राम सीता संग सारे संसार की झांकी। और इन झांकियों के साथ भगवान के नक्शे चिन्हों का हम अनुकरण करें, और फिर भी भगवान के रूप सौंदर्य को हम जानते हैं। हमारी आत्मा में भगवान निवास करते हैं। गुरुदेव कह रहे थे कि भगवान के प्रति अनुराग होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, लेकिन मैं और मेरे यार दोनों एक ही बस्ती में रहते हैं। किसी ने बहुत सुंदर सी पंक्तियां लिखी कि मैं अर्थात आत्मा और मेरे यार अर्थात मेरे परमात्मा, मैं और मेरे यार दोनों एक ही बस्ती में रहते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं होने की बात करते हैं। कौन कहते हैं कि मुलाकात नहीं होती? मुलाकात हर रोज होती है मगर बात नहीं होती, मुलाकात हर रोज होती है मगर बात नहीं होती। हम भगवान को याद करें, उनको स्मरण करें इन्हीं पंक्तियों के साथ। और बहुत सुंदर तबला वादन भाई, जैसा नाम है प्रखर साहू जी, और गुरुदेव का बहुत सुंदर गायन व्याख्यान, क्या कहे, जो जिंदगी भर अंधियारे से लड़ते हैं, कितनी मेहनत के साथ संगीत की साधना होती है, और कितनी तपस्या के साथ आप चिंतन कर रहे थे। कुछ चीज की जो जीवन भर अंधियारे से लड़ते हैं, दुनिया उनके चरणों में दीप जलाती है। फूलों जैसे बिखरने की तैयारी हो जिनकी, खुशबू उनके माथे पर तिलक लगाती है, खुशबू उनके माथे पर तिलक लगाती है, खुशबू उनके माथे पर तिलक लगाती है। और एक खुशबू आपकी भी माथे पर तिलक लगाए, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आइए आपको ससम्मान विदाई प्रेषित करने जा रहे हैं। आपकी विदाई हेतु निवेदन श्री मनोहर वर्मा जी, आदरणीय श्री माखन साहू जी, आप दोनों से निवेदन करते हैं आप आने की कृपा करेंगे। श्री मनोहर वर्मा जी, श्री माखन साहू जी, आपसे निवेदन। और आइएगा आमंत्रण प्रेषित कर रहे हैं गुरु कृपा मानस मंडली सुखाताल, ग्राम सुखाताल, आपसे निवेदन करते हैं आप मंच के सम्मुख अपनी गरिमामय उपस्थिति प्रदान करने की कृपा करेंगे। गुरु कृपा मानस मंडली सुखाताल के साथियों से निवेदन, आप अति शीघ्रता से के मंच की ओर अपने सुमधुर कदम बढ़ाने की कृपा करेंगे। और सचमुच एक संगीत मनोरंजन के लिए बजता है, लेकिन एक संगीत भक्ति के लिए, जो मीराबाई गाती थी कि पद घुंघरू बांध मीरा नाचे रे, उस संगीत की चर्चा जब होती है तब हमारा मन खुशियों से झूम उठता है, हमारे मन में भी भक्ति की भावना संचार करती है। और इसलिए पद्म पुराण में लिखा गया है, ना हम बसा में बैकुंठे योगी नाम हृदय नाचा, मम भक्ताम यत्र गायंती तिष्ठामि तत्र नारद। अर्थात हे नारद, न मैं योगियों के हृदय में निवास करता हूँ, न मैं किसी के हृदय में निवास करता हूँ, मैं वहां निवास करता हूँ जहाँ मेरे भक्त संगीत की चर्चा करते हैं, संगीत का गायन करते हैं। भगवान भी ऐसे संगीत को अपने वश में करते हैं, ऐसे संगीत की यात्रा हम कर रहे थे।
आइएगा। बहुत सुंदर सफल हमारे जिला मानस संघ के अध्यक्ष महोदय की सुंदर सी आवाज इस प्रांगण में गुंजित हो रही है और साथ ही गुरुदेव श्री राजकुमार ताम्रकार जिनकी शोभा, जिनकी अगुवाई में गुरु कृपा मानस मंडली सुखताल की पहुनाई हो रही है। और लीजिएगा प्रस्तुत मानस परिवार धौरा भाटा को हम इन्हीं पंक्तियों के साथ विदाई देते हैं कि हंसते रहे आप हजारों के बीच में, जैसे हंसते हैं फूल बहारों के बीच में, रोशन हो दुनिया में आप इस तरह, जैसे होते हैं चांद सितारों के बीच में, जैसे होते हैं चांद सितारों के बीच में। इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नमन करते हुए प्रस्तुत मानस मंच से आपको सादर विदाई, सादर विदाई। और आइएगा, हम पहुनाई कर रहे हैं गुरु कृपा मानस मंडली सुखाताल बेमेतरा की सुप्रसिद्ध मंडली हमारे बीच में आ रही है। आप सब जनमानस बैठे हैं, आप सब तालियों की सेवा जरूर किया करिए और भगवान का नाम भी जुड़ा हुआ है। ऐसे पलों को निश्चित रूप से आप एक साथ गुजारने की कृपा करें। गुलाब की पत्तियों पर ओश की बूंदे हैं, गुलाब की पत्तियों पर ओश की बूंदे हैं, लगता है प्रकृति मुस्कुरा रही है। हवा है धीमी और पत्तियों का हिलना, ना जाने किस बात पे ये डालियां भी इतरा रही है। कहीं इशारा तो नहीं इस बात का कि कुछ अलग लिए आज का दिन आया हुआ है, ये पल आया हुआ है। हम जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें एक बार पुनः गुरु कृपा मानस परिवार ग्राम सुखाताल के संत जनों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और निवेदन यथा स्थान आप आसन ग्रहण करने की कृपा करेंगे, निवेदन कर रहे हैं। गुरु कृपा मानस मंडली सुखाताल के स्वागत हेतु निवेदन श्री गिरधारी साहू जी, श्री कृष्णा वर्मा जी, श्री दिलहरण वर्मा जी, आपसे हम निवेदन करते हैं आप अति शीघ्रता से मंच की ओर अपनी कदम बढ़ाने की कृपा करेंगे। श्री गिरधारी साहू जी, श्री कृष्णा वर्मा जी, श्री दिलहरण वर्मा जी, आपसे निवेदन आप प्रस्तुत मानस परिवार को अपने शुभ कर कमलों से स्वागत करेंगे। साथ ही मैं स्वागत की कड़ियों में जोड़ते हुए मंडली का परिचय आप आपके बीच रखने जा रहा हूँ। मंडली का शुभ नाम है गुरु कृपा मानस मंडली सुखाताल, ग्राम सुखाताल, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़। कुशामी तुलसीदास की लेखनी को वाणी प्रदान करने के साथ मुख्य ज्ञान स्वर जिनके होंगे आदरणीय श्री डॉक्टर ओंकार चंद्राकर जी का गायन श्री सुरेश चंद्राकर जी, तबला वादन करेंगे श्री धारेंद्र चंद्राकर जी, आर्गन में संगत करेंगे श्री सुरेश चंद्राकर जी, पैड में संगत करेंगे श्री श्रवण साहू जी, टपली में संगत करेंगे श्री दौलत चंद्राकर जी। आपका उद्देश्य संस्कार सिंचन, आप बहुत पावन से उद्देश्य को लेकर के जनमानस तक आते हैं। सचमुच जिंदगी में सब कुछ हो लेकिन संस्कार और उसकी शिक्षा देने की आज निश्चित रूप से आवश्यकता है। प्रस्तुत मानस प्रसंग से आप परिचित है, फिर भी जनमानस तक ये बात पहुंचाना हम अपना दायित्व समझते हैं कि आपको जो प्रसंग मिला हुआ है वह है लंका कांड, दोहा क्रमांक 37 के नीचे की 7वीं चौपाई। तात मुकुट तुम चारि चलाए, कहो तात कवनी विधि पाए। बात उस समय की है जब अंगद जी महाराज रावण की सभा से आए हुए हैं और भगवान राम उनसे बातें पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ।
मंच का संयोजन हो रहा है, उससे पहले हम कुछ चर्चा कर लेते हैं कि आखिर संगीत में क्या है। एक समय की बात है, अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन जी की बात हम कर रहे हैं। अकबर ने उन्होंने से कहा, तानसेन जी से कहा कि आज तुम ही संगीत सुनाओ। तुम जब गाते हो तो दीपक जलने लगते हैं, जब राग मेघ मल्हार गाते हो तो बारिश होने लगती है। आज तुम ही कुछ सुनाओ, तुमसे बड़ा संगीतकार कोई नहीं है। और तानसेन इस बात को चुपके से सुन रहा था। तभी तानसेन जी क्षमा चाहते हुए हाथ जोड़कर भी कहते कि महाराज क्षमा कीजिए, मेरे सिर्फ इस संसार में एक बहुत सुंदर संगीतकार है, वह है श्री हरिदास जी, जो मेरे गुरु हैं। वो किसी राज दरबार में नहीं गाते, मैं राज दरबार में गाता हूँ। तब अकबर ने कहा कि वो क्यों गाते हैं, क्यों महलों में रहते हैं, क्यों झोपड़ियों में रहते हैं महलों को छोड़कर। तो तानसेन जी ने कहा, बहुत सुंदर सी बात उन्होंने कहा, ध्यान चाहूंगा। तानसेन जी ने कहा कि महाराज क्षमा कीजिएगा, मैं इसलिए गाता हूँ क्योंकि मैं उनको पाना चाहता हूँ, भगवान को पाना चाहता हूँ। और मेरे गुरुदेव इसलिए झोपड़ियों में जंगल के बीच गाते हैं क्योंकि वो उनको पा गए हैं, इसलिए भी गाते हैं। साथियों, हम भी भगवान की ये भक्ति, ये संगीत, ये गायन क्यों ना उन्हीं के नाम से गाए, उनके ही पद चिन्हों पर चले। आइएगा। निवेदन आदरणीय श्री चंद्राकर सर जी, आपसे निवेदन कर रहा हूँ मंच संयोजन के लिए। लीजिएगा, मंच संयोजन है तो आपसे निवेदन कर रहे हैं। श्री राम राम मेरे राम, श्री राम जय जय सिया राम, श्री राम जय जय सिया राम। जय श्री राम, हरि ओम, ओम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।